हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ ड्रामा सीरियल खुमार। हाँ जी जनाब, ड्रामा सीरियल खुमार की 31 एपिसोड के ट्रेजर प्रॉमिस में आपको करते हैं वेलकम और आपको बताते हैं कि इस एपिसोड में यानी कि नेक्स्ट एपिसोड में होने क्या वाला है। हाँ जी जनाब, तो नेक्स्ट एपिसोड में कहकशा बेगम की जो भी लालच थी ना, उसका जो है ना वो निचोड़ निकलने वाला है और कहकशा बेगम पर वन बाय वन जो है ना वो बिजलियाँ गिरने वाली हैं। जैसा कहते हैं ना कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। अगर उसने हरीम के साथ बहुत बुरा किया था तो अब उसकी बारी है कि उसके साथ भी बहुत बुरा होने वाला है। हाँ जी जनाब, तो इस एपिसोड में दिखाया जाता है कि कहकशा बेगम का बड़ा बेटा जो है वो उसकी तमाम जायदाद जो है वो उससे गिरवी रखवा कर उस पर लोन लेकर जो है ना वो कनाडा जो है वो शिफ्ट हो जाता है अपनी हमनाम मिसेस के साथ। और कहकशा बेगम पर जो है ना ये जो है ना वो आग का गोला जो है वो गिरता है उस टाइम जब वो देखती है कि जो उसको पता लगता है कि जो उसका बेटा जो है वो तमाम जायदाद लूट खसूट के चला गया है और उसकी जो है ना सच्ची और खरी बहू ने जो है ना अपना काम कर दिखाया हुआ है, अपना हाथ साफ कर दिया है। ये धचका जो है हमना बेगम को बहुत ही ज़्यादा कहकशा बेगम को बहुत ही ज़्यादा जो है ना लगता है। और उसके बाद जो है ना उसकी छोटी बेटी की जो है ना वो शादी जो है वो तय पा जाती है और शादी हो रही होती है। लेकिन शादी पे जो उसे मालूम होता है कि जिस जगह उसने रिश्ता तय किया है वो लोग भी बहुत ज़्यादा लालची हैं। एंड टाइम पे आके वो भी जो कुछ डिमांड्स कर देती हैं शादी पे, कुछ फ्लैट्स की डिमांड्स और कुछ गाड़ी की डिमांड। लेकिन कहकशा बेगम के हाथ तो कुछ नहीं रह गया होता और मिस्टर फारूक को भी जो है ना और दिल का दौरा पड़ चुका होता है। ये तमाम खबर सुन के उसकी तबीयत जो है वो ख़राब हो चुकी होती है और वो कह रहा होता है कि जी अब बेटी वाले हैं, कुछ तो देना पड़ेगा उनका मुंह बंद करने के लिए। मुझे अपने बेटे के इस फ्रॉड का तो पता ही नहीं था जो कि वो कर गया है। अब कहकशा बेगम पे वन बाय वन बिजली गिरती है कि भाई उसके हाथ तो कुछ भी नहीं रह गया है, सब कुछ जो है वो उसकी सच्ची और खरी बहू जो है वो लूट कर सूट के चली गई है और उसके ससुराल वालों को, अपनी बेटी के ससुराल वालों को देने के लिए भी उसके पास कुछ नहीं है, जो कि मुंह खोल के खड़े हैं, यानी कि बहुत ही ज़्यादा लालची हैं। जैसे तैसे करके वो जो है वो गाड़ी का बंदोबस्त तो कर देती है, लेकिन अब फ्लैट का बंदोबस्त किस तरह से करे, तो ये सब कुछ दिखाया जाएगा नेक्स्ट एपिसोड में। और उधर से नासिर जो है उसकी लालच जो है वो बढ़ती जा रही है। अब वो जो है हरीम को फ़ाइज़ से तलाक दिलवाने के लिए उसकी कुछ ना कुछ वीडियोस और बनाता है जो कि मुराद के साथ होती हैं, जिसके ऑफिस में वो काम कर रही होती है। तो वो वीडियोस बना के कहकशा बेगम पर के पास आता है एंड उसकी बेटी की शादी के टाइम पे, उसी फंक्शन पे आके कहता है कि आपने कहा था कि मुझे कुछ ऐसा करके दिखाओ कि मैं हरीम फ़ाइज़ की तलाक दिलवा दूँ, तो आप मुझे मुँह मांगी कीमत देंगी। तो वो कहती है कि ऐसा क्या तुमने कर दिखाया। तो वो आगे से उसे कहता है कि मेरे पास कुछ ऐसा है कि चंद दिन नहीं 2 दिन के अंदर फ़ाइज़ जो है वो हरीम को तलाक दे देगा। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि कहकशा बेगम जो है अब कुछ थोड़ी सी सुधर जाएगी, क्योंकि उसके ऊपर भी वो जो है ना बुरा वक्त आया है और वो ज़रूर सोचेगी ये बुरा वक्त जो है वो मेरे पर क्यों आया है। उधर हरीम को दिखाया जाता है कि हरीम जो है वो एक मुतमईन और सकून दा ज़िंदगी गुजार रही होती है, बिकॉज वो सच्ची होती है और उसने जो है अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ा लिया होता है। अब जो टाइम बुरा है वो शेख फैमिली पे आ गया है। अब देखते हैं कि इस तरह से आगे क्या होता है, फ़ाइज़ और हरीम के जो है ना वो मीटअप हो जाएगा या नहीं होगा, या इस चीज़ को लेके हमारा डायरेक्टर जो है वो और ज़्यादा लंबा जो है इस चीज़ को खींचेगा। देखते हैं तब ये सब कुछ जो है वो नेक्स्ट एपिसोड में रहेगा मेरे साथ। और अगर आपको मेरे रिव्यूज़ अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब करना तो मत भूलना।